वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आपको हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी पता हो और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को इजी लैंग्वेज में समझ सकें, आप चीज़ों को एंजॉय कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है क्लैरिटी हो आपको कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इसके लिए हमने थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं ना यूजी में, यूजी कोर्सेज में, जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे उनको चीजें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, एक ऑर्डर में मिल जाएंगी चीजें। और अगर अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे अपने लेक्चर की स्पेशलिटी ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूँ वो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर यहाँ पे पिक करा हमने अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में, और आप प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार बार आपको देता हूँ, यहाँ बेसिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके 2 लेक्चर सीरीज जरूर देखिए। एक तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज पड़ी होगी वहां पे, उसमें हमने सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म सारी चीजें डिस्कस करी हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जाननी होती हैं। और दूसरी एक लेक्चर सीरीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट वहां मिलेगी, नॉलेज कैप्सूल के नाम से। एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी एक लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल के नाम से, तो आप इसको जरूर विजिट करिए। क्योंकि जब मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कॉन्सेप्ट, तो बीच बीच में मान लीजिए किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव करना है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैं बीच बीच में जो होती हैं उनको ले जाके एक फोल्डर में रख देता हूँ, नॉलेज कैप्सूल के फोल्डर में। तो आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करिए, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। इसके अलावा जो अदर लेक्चर सीरीज अपनी आई है उसमें हमने ऑटोमॉर्फिज्म की लेक्चर सीरीज आई है, कॉन्जुगेसी की आई है, और प्रेजेंट में जिस लेक्चर सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, जो लेक्चर आज चल रहा है, साइलो थियोरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। साइलो, पीटर साइलो एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, इनकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आई थी फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, साइलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थ्योरम के नाम से। वो तीनों थ्योरम्स के रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, और थ्योरम्स के स्टेटमेंट, उनका प्रूफ, सब कुछ हमने ऑल ओवर कवर कर लिया। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, इससे पहले वाले लेक्चर में तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और आज के लेक्चर में हम आपसे थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ साइलो थियोरी। कुछ साइलो की जो तीनों थियोरम्स थी उनके करस्पॉन्डिंग कुछ कोरोलरीज, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, या यूं कह लें कि प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद का एक एक्सपीरियंस बनता है। तो कुछ रिजल्ट्स अपने पास हैं, उनको हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप प्रॉब्लम्स को, अगर हायर मैथमेटिक्स में आप एमसीक्यूज आपको मिले कहीं, अगर मान लीजिए आप किसी पेपर में अपियर हो रहे हैं और एमसीक्यू मिल जाए, तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, या आप अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताएंगे साइलो थ्योरी के, और इसके बाद इस पे 1-2 एग्जाम्पल करके वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर सीरीज को। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ साइलो थ्योरी। तो जरा मैं एक एक करके आपको रिजल्ट्स देता हूं, आप इसको मेमोराइज करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को ब्रेक करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़े यूजफुल होंगे आपके लिए। तो पहला रिजल्ट ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी डॉट क्यू, मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर आप 2 प्राइम नंबर्स पी और क्यू प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पा जाओ। एग्जांपल अगर लें तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 15 है, तो आप इसको ब्रेक करिए, जरा इनको फैक्टर करिए, 3 5 या 15। यहाँ पे देखिए आपने पावर वावर लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, आपको पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे सीधे 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो आपने 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया इसके ऑर्डर को। अगर ऐसा आपका हो जाए, यानी कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, जहां पे अगर 2 प्राइम्स है तो ऑब्वियस है कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। वेयर अगर पी आपका छोटा प्राइम नंबर है, क्यू बड़ा प्राइम नंबर है, ये दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, देन क्या होगा, पहला रिजल्ट आप देखिए, अगर अगर आपका जो ये पी है छोटा वाला प्राइम नंबर है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, इसका मतलब ये मैथमेटिक्स में कि P डिवाइड्स Q माइनस 1, मतलब P डिवाइड कर रहा है Q माइनस 1 को। और अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस कर दूं, थोड़ा सा कट कर दूं, तो इसका मतलब होता है P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन देखिए आप, अगर आप किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लीजिए, जहां पे P आपका छोटा प्राइम हो, Q बड़ा प्राइम हो, और इतना सब कुछ होने के बाद अगर अगर P जो प्राइम नंबर छोटा वाला था वो Q माइनस वन को डिवाइड ना करे,
Q-1 को डिवाइड ना करे, देन देयर आर यूनिक साइलो P एंड Q सब ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे P ऑर्डर के और Q ऑर्डर के जो साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे ना, जो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ये आपका ग्रुप है जिसके ऑर्डर को आपने प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया, और साथ में आपने ये भी चेक कर लिया कि जो आपका छोटा वाला प्राइम नंबर है वो Q-1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइलो P ऑर्डर का और साइलो Q ऑर्डर का जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ना, वो आपके सब ग्रुप्स यूनिक होंगे। यूनिक बोले तो साइलो P ऑर्डर का इकलौता सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और साइलो Q ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि अगर P Q-1 को डिवाइड कर दे, देखिए पहले आपने लिया Q-1 को डिवाइड ना करे, और अभी आप केस ले रहे हैं कि अगर P Q-1 को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देन देयर इज यूनिक साइलो Q सब ग्रुप। तब P सब ग्रुप के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं मैं, तब केवल एक इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि जो Q सब ग्रुप होगा, साइलो Q सब ग्रुप, वो यूनिक होगा, P के बारे में नहीं बोल सकते। देखिए अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को आप दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लें, जहां पे P आपका छोटा वाला प्राइम नंबर है, Q बड़ा वाला प्राइम नंबर है, और P Q-1, P जो आपका है वो Q-1 को डिवाइड ना करे, तो साइलो P और साइलो Q दोनों सब ग्रुप्स आपके यूनिक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर P Q-1 को डिवाइड कर दे तो केवल साइलो Q सब ग्रुप जो है वो यूनिक होगा, सिंगल होगा, P के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो दोनों सिचुएशन आपने देख ली। एक और रिजल्ट आपसे शेयर करते हैं। देखिए ये रिजल्ट्स आपको लग रहे होंगे ऐसे बकवास टाइप के, लेकिन ये यूजफुल बड़े हैं, आप इनको याद रखेंगे। अभी मैं एग्जांपल्स भी इस पे दिखाऊंगा आपको। तो दूसरा रिजल्ट आपके पास ये है कि अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को आप उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं और दो प्राइम नंबर नहीं, तीन प्राइम नंबर आ रहे हैं, तीन प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रुप कोई भी है, कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर मान लीजिए 30 है, ग्रुप का ऑर्डर 30 है, और आप इसको ब्रेक करिए जरा, 2 3 जा 6 5 जा 30। अभी ऊपर वाला रिजल्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे दो ही P और Q प्राइम की बात थी, यहाँ पे तो आपके तीन प्राइम आ गए, तो ऊपर वाला रिजल्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ ये रिजल्ट लगाएंगे। देखिए ये रिजल्ट आपसे क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को आप तीन अलग अलग प्राइम नंबर PQR, तीन अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट में अभी तक दो प्राइम नंबर की बात हुई थी, अब तीन प्राइम नंबर की बात हो रही। तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर आप तीन प्राइम नंबर के अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पाते हैं, जहां पे वो जो प्राइम नंबर्स आपके हैं कुछ इस तरीके हो कि सबसे छोटा P हो, फिर Q हो, R सबसे बड़ा हो। देखिए अभी 30 वाला एग्जांपल हमने लिया था ना, मान लीजिए ग्रुप 30 आपके पास आ गया 30 ऑर्डर का, तो इसको आप ब्रेक करेंगे 2 3 जा 6 5 जा 30। तो यहाँ पे 2 3 5 तीन अलग अलग प्राइम नंबर्स आ गए। ऑब्वियस है इनमें से कोई बड़ा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा, कोई बीच में होगा। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, PQR को आप ऐसे आप डिजाइन करिए, P आपका सबसे छोटा पड़े, Q उससे बड़ा, R सबसे बड़ा। अगर ये ऐसा हो जाए तो रिजल्ट देखिए आपके पास अब रिजल्ट ये आ रहा है कि साइलो R सब ग्रुप, जो R ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप होगा ना, वो पहली बात तो नॉर्मल होगा। वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। अभी नॉर्मल आपको नहीं क्लियर है तो नॉलेज कैप्सूल विजिट करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, कुछ ना करिए लेकिन प्लेलिस्ट में कम से कम बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट क्या आया कि साइलो R सब ग्रुप, जो सबसे बड़े ऑर्डर वाला साइलो सब ग्रुप होगा, वो नॉर्मल होगा। दूसरा रिजल्ट आपको ये दिया जा रहा है कि G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर QR। R ऑर्डर का तो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही करेगा, साथ में Q डॉट R इस ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा G के पास। और तीसरी बात आपसे बोली जा रही कि इफ Q डज नॉट डिवाइड्स, ये Q आपका R-1 को डिवाइड ना करे तो क्या हो जाएगा, देन साइलो Q सब ग्रुप्स ऑफ G इज नॉर्मल। जो साइलो Q सब ग्रुप आपका आएगा ना, Q ऑर्डर का जो साइलो सब ग्रुप आएगा वो नॉर्मल होगा ग्रुप में। देखिए अभी जरा 30 वाले पे इसको हम अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। जो आपका ग्रुप 30 था ना, उसको आप जो ब्रेक करा था आपने 30 ऑर्डर वाले को, तो 2 3 जा 6 5 जा 30। यहाँ पे PQR जरा आप मुझे बताइए जल्दी से कि सबसे छोटा कौन है। ये आपका P देखिए सबसे छोटा है, Q 3 हो जाएगा, और R सबसे बड़ा आपका ये 5 सबसे बड़ा ये आपका R हो गया। तो जरा आप PQR को पकड़े रहिएगा, मैं स्क्रीन पे रफ करूंगा। तो P आपका 2 आ गया, Q आपका 3 आ गया, और R आपका 5 आ गया। अब जरा अपने रिजल्ट को यूज करके देखिए हम 30 ऑर्डर के ग्रुप के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए अगर अभी हम पहला रिजल्ट यूज करें,
पहला रिजल्ट आपको देखिए, आपका P आया था 2, Q आपका आया था 3 और R आपका आया था 5। अगर आप पहला रिजल्ट यूज करें तो साइलो R सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि ये जो 30 ऑर्डर का ग्रुप आपका है, 30 ऑर्डर का जो ग्रुप आपका है, इसके पास साइलो 5 सब ग्रुप, जो साइलो 5 सब ग्रुप है ना, वो नॉर्मल होगा। ये आप पहली बात बता सकते हो। ये आप तुरंत रिजल्ट यूज करके 30 ऑर्डर के ग्रुप के बारे में पहली बात आप बता सकते हो। ठीक है, अभी R आपका यहाँ 5 था। दूसरा रिजल्ट अगर आप यूज करो, G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू आर बोले तो 3.5 मतलब 15। ये जो आपका ग्रुप था 30 ऑर्डर का जो ग्रुप था, इसके पास 15 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपने रिजल्ट यूज करके डायरेक्ट बता दिया कि जो 30 ऑर्डर का ग्रुप है उसके पास 5 यानी कि 15 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। आपने प्रेडिक्ट कर दिया रिजल्ट यूज करके। ठीक है, ऐसे आप तीसरा रिजल्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देख रहे हो आप कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इस फॉर्मेट में हो जाए तो आप कैसे चीजों को कितना इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हो ग्रुप के बारे में। एक तीसरा रिजल्ट भी आपको बता देता हूँ। अगर 2 प्राइम्स में आपका ब्रेक ना हो, 3 प्राइम्स में ब्रेक ना हो, प्राइम्स की रिपीटेशन हो यानी प्राइम पे पावर लगे तो क्या होगा, देखिए इफ ऑर्डर ऑफ जी कुछ इस फॉर्मेट में हो, p² मतलब कि कुछ ऐसा हो जैसे 2² बोले तो ये 2 2 4 3 12। मान लीजिए किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऐसे आ जाए, 12 आ जाए, तो आप उसको p², ये p प्राइम नंबर है, q प्राइम नंबर और उसकी पावर में 2 चले। अगर इस फॉर्मेट में आप ब्रेक कर पा जाओ किसी ग्रुप के ऑर्डर को p², जहां पे p q प्राइम नंबर्स हैं, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, देन ईदर द साइलो p और साइलो क्यू सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, जैसे आपका ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2²3। यहाँ पे आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया, किस फॉर्मेट में आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया, ये p², इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया। तो इसका मतलब ये है या तो साइलो 2 सब ग्रुप या तो साइलो 3 सब ग्रुप, दोनों में से कोई एक जो है वो नॉर्मल होगा। ये पॉसिबिलिटी आपको बताई जाती है कि ये पक्की बात है, कोई ना कोई नॉर्मल होगा, या तो 2 या तो 3 ऑर्डर का। तो आपने तीनों रिजल्ट देख लिए, बड़े यूजफुल हैं। अभी एक मैंने इसी लेक्चर सीरीज में एक क्वेश्चन आपको करवाया था, बड़ा लेंदी टाइप का करवाया था मैंने आपको वहां पे, कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि 30 ऑर्डर का, प्रूफ दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज नॉट सिंपल। मैंने उसको डिस्क्रिप्टिव में बड़ा सा लेंदी करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए अब इस रिजल्ट को यूज करके कैसे हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। 30 के ऑर्डर को जरा आप ब्रेक करिए और फिर चेक करिए कि ऊपर जो रिजल्ट बताए उसमें से कौन अप्लीकेबल होगा। तो ग्रुप का ऑर्डर आपका 30 है, 30 को ब्रेक करिए। 30 पे तो बात भी हमने एग्जांपल में भी करी थी, 2 3 5। पी क्यू आर आप पहचान लेंगे, पी आपका 2 होगा, क्यू आपका 3 होगा, आर आपका 5 होगा। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट जो आपका था वो बताता था कि आर बोले तो 5 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और सिंपल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कोई भी ग्रुप सिंपल होता है अगर उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप H, प्रॉपर और नॉर्मल सब ग्रुप H एग्जिस्ट ना करे। और यहाँ पे आपके ग्रुप 30 के पास क्या हो गया, 5 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक भी नॉर्मल एग्जिस्ट कर गया तो सिंपल तो नहीं होगा ना, आपने प्रूफ कर लिया अपना। तो देखिए रिजल्ट्स का यूज करके कितना इजी वे में आप कर सकते हो चीजें। ऐसे एक 46 की बात करें, ये 46 की बात करें कि कोई भी ग्रुप आपका 46 ऑर्डर का होगा तो वो सिंपल नहीं होगा। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, इसमें एक अनदर रिजल्ट यूज है आपका। कुछ और रिजल्ट्स मैं 1-2 रिजल्ट्स और आपको बता दूं, फिर आप 46 वाला भी खुद से ट्राई कर सकते हो। तो 1-2 रिजल्ट और बता के वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर सीरीज को। ठीक है, देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखिए कुछ और 1-2 और रिजल्ट्स आपको बता देता हूं मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक रिजल्ट ये होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा साइड में, कि कोई भी ग्रुप अगर आपका किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, देखिए ये बहुत शॉर्टकट आपके लिए होगा, याद रखेंगे आप इसको, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर n हो और वो n आपका जो नंबर है वो n आपका जो है 1 से 60 के बीच में लाई करे, और 1 से 60 के बीच में लाई करे, लेकिन n की खास बात ये हो कि वो नॉन प्राइम बोले तो प्राइम नंबर ना हो। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 1 से 60 के बीच में लाई करे और वो प्राइम नंबर ना हो, तो वो ग्रुप आपका क्या हो जाता है, वो सिंपल नहीं होगा। कभी भी वो सिंपल नहीं होगा ग्रुप सिंपल नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1 से 60 के बीच में लाई करे और वो नॉन प्राइम हो। जरा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी आपने
30 ऑर्डर के ग्रुप को डिस्क्रिप्टिव में भी प्रूव करा और आपने एमसीक्यू में भी अभी जल्दी से प्रूव करा कि वो आपका सिंपल नहीं होगा। जरा देखिए 30 ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर अगर 30 है तो ये 31 से 60 के बीच में लाई कर रहा है ना, और 30 आपका प्राइम नंबर तो नहीं है। 30 प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, लेकिन 30 आपका 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो क्लियर है कि 30 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रेडिक्ट कर देगा कि 30 सिंपल नहीं है। आप देख के ही बोल सकते हो कि 30 सिंपल नहीं है। और सिर्फ 30 नहीं, आप जैसे 46 ले लीजिए, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 46 है तो ये 46 आपका 1 से 60, 1 to 60 के बीच में लाई कर रहा है ना, 1 to 60 के बीच में 46 ऑर्डर का ग्रुप लाई कर रहा है। और फॉर्च्यून आपका ये है, लक आपका ये है कि ये 46 नॉन प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 46 आपका 2 से डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा, तो 46 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि कोई भी, ये भी आपका सिंपल नहीं हो जाएगा। आप देख के बोल सकते हो ये सिंपल नहीं है। तो कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर n है, जहां पे n आपका नॉन प्राइम नंबर है, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है, और वो 1 से 60 के बीच में लाई करे, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ग्रुप आपका सिंपल नहीं होगा, नहीं होगा ग्रुप सिंपल। और एक रिजल्ट आपसे शेयर करता हूं, देखिए अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऐसे आप लिख सकें, कैसे लिख सकें, 2m फॉर्मेट में लिख सकें, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 2 टाइम्स ऑफ m लिख सकें, जहां पे m आपका ऑड इंटीजर है। क्या है? देखिए इंटीजर्स आपके कौन कौन है? ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7। जो इंटीजर्स आपके 2 से डिवाइड ना हो सब ऑड होते हैं, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके ऑड इंटीजर्स हैं। तो अगर आप किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऑड इंटीजर्स के मल्टीपल में लिख सको, तो वो ग्रुप आपका सिंपल कभी नहीं होगा। देखिए 30 की बात कर रहे थे ना, ये जो ग्रुप आपका 30 ऑर्डर का है, अभी आपने इसको अलग अलग तरीकों से प्रूफ कर लिया कि ये सिंपल नहीं है। जरा ये वाला तरीका लगाते हैं। 30 को आप ऐसे 2 into 15 लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 15 लिख सकते हो, और फिर 15 जो आपका है ये ऑड इंटीजर है ना, 15 इंटीजर है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं, और 15 आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्यों है? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, डेफिनेशन आप यही तो बोलते हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो ऑड होंगे, तो 15 आपका ऑड नंबर है। तो अगर आपने ऑड नंबर के 2 टाइम्स में ग्रुप का ऑर्डर लिख लिया है, तो वो ग्रुप आपका सिंपल कभी भी नहीं होगा, कभी भी सिंपल नहीं होगा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको दिया। अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको सिंपल ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन करना है तो कितना इजी चीजें आपके लिए हो जाती हैं, कितना इजी हो जाती हैं। तो ये टूल्स आपको जो प्रोवाइड करें हैं, आई होप आप इसको मेमोराइज करेंगे और आगे यूज करेंगे। तो ये जो साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज थी, आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग रिंग थियरी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए, चीज़ों को।